हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का ट्रायंगल चैप्टर कवर करेंगे। पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स और ट्रायंगल के बेसिक्स समझेंगे, फिर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। एंगल मतलब दो रे को मिलाने से जो शेप बनता है। एंगल को शो करने के लिए ये सिंबल है, ये है एंगल ए ओ बी। रे ओ ए और रे ओ बी एंगल के दोनों आर्म्स हैं। पॉइंट ओ को एंगल ए ओ बी का वर्टेक्स बोलेंगे क्योंकि ये दोनों आर्म का जॉइनिंग पॉइंट है। एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं। एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। ये एंगल के डिफरेंट टाइप्स हैं। अक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल मींस मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है। रिफ्लेक्स एंगल मींस मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। दो एंगल्स के बीच अगर एक साइड कॉमन हो तो दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। जैसे इसमें एंगल x एंड एंगल y एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, और अगर उनको ऐड करने पर 180 डिग्री होता है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। एंगल m एंड n कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एंगल p एंड q को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। लास्ट, ऐसे x के शेप में एक दूसरे के पीछे जो एंगल बनता है उन्हें वर्टिकल एंगल बोलते हैं। वर्टिकल एंगल का वर्टेक्स सेम होता है और उनकी वैल्यूज इक्वल होती है। जैसे इसमें एंगल a 30 डिग्री होगा तो एंगल b भी 30 डिग्री होगा क्योंकि दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल मतलब वो क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स होते हैं और वो 3 साइड 3 एंगल बनाते हैं। साइड को कंसीडर करेंगे तो ट्रायंगल के ये 3 टाइप हैं: इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं: राइट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड का लेंथ सेम होता है और तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड लेंथ सेम होता है और दो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसमें AB और AC का लेंथ सेम है, इसलिए AB के सामने एंगल X एंड AC के सामने ये एंगल Y की वैल्यू भी सेम होगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब ट्रायंगल का अगर कोई भी दो साइड का लेंथ सेम होगा तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे उनकी वैल्यू भी सेम होगी। नेक्स्ट, स्केलिन ट्रायंगल। इसकी कोई भी साइड या कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है और अक्यूट ट्रायंगल का तीनों एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। एंड लास्ट, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अब दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को कैसे शो करते हैं या कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप। सी दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल DFE एंड RTS। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इनके शेप और सारे साइड्स का लेंथ एग्जैक्टली सेम है। ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का है। अगर डायग्राम में आपको कॉन्ग्रुएंट साइड्स और एंगल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। एंगल D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है, इसलिए ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल F का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल T है, इसलिए ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली E का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल S है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं। साइड DF के कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सा है? RT। साइड FE इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड TS एंड साइड DE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS।
याद रखिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को कैसे लिखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये आपके काम आएगा। चाहिए तो आप एक बार ये टॉपिक वापस रिपीट करके देखो। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। SSS यानी साइड साइड साइड। सेकेंड, साइड एंगल साइड, SAS। थर्ड, एंगल एंगल साइड, AAS। एंड फोर्थ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS। ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, तो इनके बीच में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? साइड साइड साइड। इनके दो साइड्स और बीच के एंगल्स की वैल्यू इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। थर्ड टाइप, इनके दो एंगल्स और एक साइड लेंथ सेम है, तो ये AAS कॉन्ग्रुएंसी हुई, एंगल एंगल साइड। एंड लास्ट, अगर दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उनका एक एंगल 90 डिग्री है और उनके हाइपोटेन्यूस और एक साइड की लेंथ इक्वल है, दो बातें देखनी है, हाइपोटेन्यूस भी सेम होना चाहिए और कोई एक साइड भी सेम होना चाहिए, तो उनके बीच RHS कॉन्ग्रुएंसी होगी। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं CPCTC। इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल और ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे इस माइंड मैप से रिवाइज करते हैं। ये दो स्टेप आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में फॉलो करना होगा। स्टेप 1, आपको हमेशा दो ट्राइंगल दिया होगा। इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स में से किसी एक रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देन स्टेप 2, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद बाय CPCTC दोनों ट्राइंगल के 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये माइंड मैप दिमाग में अच्छे से डाल लो। Let's solve an example and see how to use these 4 congruency rules and CPCTC. See this figure. इसमें हमें दो डेटा दी है, AB equal to BC and AD equals to CD, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ABD is equal to एंगल CBD and एंगल BEA will be equal to एंगल BEC। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फिगर में सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD को कंसीडर करते हैं। इन दोनों में AB और BC इक्वल है एंड AD और CD का लेंथ सेम है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। और साइड BD दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है। तो दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं यहां पे। देयरफॉर ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SSS congruency. Hence, angle ABD will be equal to angle CBD by CPCTC. ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CBE को कंसीडर करते हैं। इन दोनों में AB और BC का लेंथ सेम है, गिवन एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, ऑलरेडी प्रूव्ड, यही हमारा फर्स्ट प्रूफ था। एंड साइड BE दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, देयरफॉर BE equals to BE. So what you are observing, ये साइड, ये दोनों एंगल और ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CBE कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। Hence एंगल BEA will be equal to एंगल BEC by CPCTC। देखो, अब मैं आपको एक बात क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपको CPCTC और कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स नहीं समझे हैं तो आप आगे मत पढ़ो, आपको सर्कल चैप्टर में कुछ भी नहीं समझने वाला। यहां तक हमने जो भी पढ़ा पहले वो ठीक से समझ लो, देन ओनली गो अहेड। नाउ वी विल सी 5 इंपॉर्टेंट थियरम्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थियरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर and basic proportionality theorem BPT. Let's study them in order. सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सिंपल प्रॉपर्टी है, आप सबको मोस्टली ये पता ही होगा। किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल X प्लस एंगल Y
प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यहां पर एंगल B एक्सटीरियर एंगल है और इसके सामने ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं P एंड Q। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल B विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स P एंड Q। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम भी काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट हर किसी को आता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो परपेंडिकुलर साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो उनका सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। इस ट्राइंगल में एक्स वाई और वाई जेड परपेंडिकुलर साइड्स हैं, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो इनका टोटल कितना होगा, हाइपोटेन्यूज एक्स जेड का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करने आता है आप लोगों को। ये 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। आई होप आप लोगों को यहां तक सब कुछ क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को डायग्राम से समझना इजी है। ट्राइंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर लाइन AD है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो लाइन एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मान लो कि एंगल A 60 डिग्री है तो उसका बाइसेक्टर AD एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देयरफॉर एंगल BAD 30 डिग्री होगा और एंगल CAD 30 डिग्री। अब प्रॉपर्टी समझते हैं। बाइसेक्टर AD एंगल A के ऑपोजिट साइड BC को बचे हुए दोनों साइड AB और AC के रेशियो में डिवाइड करेगी। सी अदर एग्जाम्पल। इन दिस ट्राइंगल PM इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर बाइसेक्टर PM एंगल P के ऑपोजिट साइड QR को बाकी के बचे हुए दोनों साइड PQ और PR के रेशियो में डिवाइड करेगी। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT। ये प्रॉपर्टी भी एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। जब किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बाकी के दोनों साइड को कट करती है तो वो पैरेलल लाइन दोनों साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में कट करेगी। ये ट्राइंगल में लाइन DE साइड BC के पैरेलल है और साइड AB और AC को कट कर रही है। इसलिए अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD और DB का रेशियो AE और EC के बराबर होगा। सी अदर एग्जाम्पल। इस ट्राइंगल में MN साइड QR के पैरेलल है, इसलिए PM और MQ का रेशियो PN और NR के रेशियो के बराबर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ट्रांसवर्सल का मतलब समझते हैं। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइन को 2 पॉइंट पर कट करती है। इस डायग्राम में लाइन L ट्रांसवर्सल है क्योंकि यह लाइन A और B को कट कर रही है। यहां देखो, इसमें लाइन M ट्रांसवर्सल है। गॉट? अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो हमें ये एंगल्स मिलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। अब एक एक करके इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सी इन दिस डायग्राम लाइन L और लाइन M पैरेलल लाइन है और लाइन P ट्रांसवर्सल है। इसमें एंगल C, D, E और F इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल A, B और G, H एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स को समझना इजी है। ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, इसलिए इंटीरियर एंगल्स हुए, और A, B, G, H बाहर की तरफ हैं, सी दिस, इसलिए एक्सटीरियर एंगल्स हुए। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
प्रॉपर्टी ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड ऊपर की तरफ हैं, इसलिए एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई। सिमिलरली एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, इसलिए दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ये दोनों भी सेम साइड हैं। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जी है और डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एच है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। नाउ alternate interior angles and alternate exterior angles, ये दोनों भी हमेशा इक्वल होते हैं। C का इंटीरियर ऑल्टरनेट F है और D का इंटीरियर ऑल्टरनेट E है, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली A का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट H है और B का एक्सटीरियर ऑल्टरनेट G है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। लास्ट, प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं। जैसे दोनों इंटीरियर एंगल सी और ई ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड हैं, इसलिए इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल ई विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल D एंड F आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स, दोनों सेम साइड हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम भी 180 डिग्री होगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे प्रॉपर्टीज का। फर्स्ट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। सेकेंड, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। थर्ड, pair of alternate exterior angles are equal to each other. And last, sum of interior angles on the same side of transversal, that is co-interior angles, are always 180 degree. Now last property related to transversal and parallel lines. See the diagram and the property statement. इसमें P और Q ट्रांसवर्सल है और लाइन L, M and N पैरेलल लाइंस हैं। Therefore, as per property, AB और BC का रेशियो DE और EF के बराबर होगा। AB और BC को ट्रांसवर्सल P ने कट किया है और DE और EF को ट्रांसवर्सल Q ने कट किया है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी द डायग्राम। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। C पे 90 डिग्री है, AC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, AB का लेंथ फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके दो साइड सेम हो। सो एज पर द डायग्राम BC और AC का लेंथ सेम है 4 सेंटीमीटर। एंगल C पे 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनका स्क्वायर सम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। AC और BC का लेंथ सेम है 4 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट कर दो 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32, ये हो गया AB स्क्वायर। सो AB विल बी √32, फैक्टराइज 4 into 4 into 2, टेक 4 आउट, सो माय आंसर इज 4√2 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको डायग्राम दिया है। देयर इज अ ट्राइंगल ABC, साइड BC के पैरेलल DE लाइन है, पॉइंट D साइड AB पर है, पॉइंट E साइड AC पर है। करेक्ट। हमें क्वेश्चन में AE का लेंथ 1.8 सेंटीमीटर दिया है, BD का लेंथ 7.2 सेंटीमीटर दिया है, EC का लेंथ 5.4 सेंटीमीटर दिया है। ये जो साइड बच गया AD, इसका लेंथ पूछा है। क्लियर। अभी ट्राइंगल में DE इज पैरेलल टू BC ये दिया है, तो हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो लेट्स अप्लाई। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। हमें AB का पूरा लेंथ नहीं दिया है, सो AB क्या होगा, AD प्लस DB। AD अननोन है तो वहां पे AD लिखो, लेकिन DB दिया है 7.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली राइट साइड AE दिया है 1.8, सब्स्टिट्यूट कर दो, और AE प्लस EC दोनों दिया है 1.8 प्लस 5.4। लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड 1.8 प्लस 5.4 7.2, कैंसल करो। 18 4 टाइम्स 72, 4 लेफ्ट साइड जाएगा, 4 इंटू AD
AD प्लस 7.2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज रखेंगे, AD लेफ्ट साइड जाएगा, 4AD माइनस AD 3AD इक्वल्स टू 7.2, देयरफॉर AD विल बी इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, कैंसिल करो, 2.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ थेल्स थ्योरम पता होना चाहिए। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, BPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AC पर पॉइंट D है, BC पर पॉइंट E है और DE और AB पैरेलल हैं। जहां पैरेलल दिखा मतलब वो एक हिंट है कि यहां पे आप BPT यूज कर सकते हो अगर ट्राइंगल चैप्टर का क्वेश्चन है तो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD की वैल्यू 2x है, CD की वैल्यू x प्लस 1, CE x माइनस 1 दिया है और BE 2x माइनस 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है। सिंस DE इज पैरेलल टू AB तो BPT लगाएंगे, सो वी कैन राइट AD अपॉन CD इक्वल्स टू BE अपॉन EC। करेक्ट। सब्स्टिट्यूट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज, 2x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करो, 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 2x। यहां पे भी पहले x से 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x। अब 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2x प्लस 2x, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 1। माइनस 2x राइट साइड लेके जाओ, 2x प्लस x 3x माइनस 1 लेफ्ट साइड ले लो, माइनस 1 will become plus 1, therefore x will be 1 upon 3. This was direct application of basic proportionality theorem, previous question and this one. Next question, this is our next question. Diagram already दिया है, triangle ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर है साइड BC को। हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर सम इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर। ज्योमेट्री में बहुत बच्चों को ये इश्यू होता है कि कैसे मालूम पड़ता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए, दो काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विद द डेटा दैट इज गिवन एंड सेकंड, प्रैक्टिस। ज्योमेट्री में देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द प्रैक्टिस। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे हिंट दिया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, दिस इज फर्स्ट हिंट, मतलब एक 90 डिग्री है। दूसरा हिंट क्या दिया है, जो प्रूव करना है क्या 90 डिग्री से रिलेटेड ऐसा कोई थ्योरम है आपके पास जहां स्क्वायर करके ऐड करते हैं। यस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, दो परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर करो तो क्या मिलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। करेक्ट। सो वो हिंट है एक कि 90 डिग्री भी दिया है, स्क्वायर करके ऐड भी करना है, तो दिस हिंट शुड बी इनफ फॉर यू टू गेट द आइडिया कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है। एंड सेकंड, प्रैक्टिस। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आने लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो get the idea from the hints and do lots of practice. That's it. Let's solve this question. Let's start with the Pythagoras theorem. We will consider triangle ADB. ठीक है, इसमें D पे 90 डिग्री है, इसके लिए AB मेरा हाइपोटेनियस होगा, सो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, BD स्क्वायर को लेफ्ट में ले लो, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा साइड वाला ट्राइंगल लो ADC, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, AC स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसमें भी CD स्क्वायर को लेफ्ट में ले लो, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 भी AD स्क्वायर था, इक्वेशन 2 भी AD स्क्वायर है, मतलब दोनों इक्वल हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। राइट। अब जो आपको प्रूफ करना है उसको देखकर इसमें एडजस्टमेंट कर लो, CD स्क्वायर को लेफ्ट में ले लो, हो जाएगा प्लस CD स्क्वायर, और माइनस BD स्क्वायर को राइट में ले लो, हो जाएगा प्लस BD स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। तो मोस्टली ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना है वो आपको पहले से नहीं पता रहता कि कैसे आएगा, आपको बस एक हिंट मिलता है और आप हिंट के अकॉर्डिंग स्टेप्स फॉलो करते हो एंड यू गेट टू योर आंसर। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे भी आपको डायग्राम दिया है, DE और AC पैरेलल हैं, DC और AP पैरेलल हैं। तो ये दो पैरेलल लाइंस का सेट दिया है, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में। क्लियर। हमें प्रूफ करना है कि BE अपॉन EC इक्वल्स टू BC अपॉन CP। अभी इस क्वेश्चन में भी हिंट है, पहले तो पैरेलल लाइंस दी है तो हम BPT का यूज कर सकते हैं, और BPT के अकॉर्डिंग अगर पैरेलल लाइंस होती हैं
तो जो रेशियो हमें मिलता है एज पर बीपीटी, वैसा ही यहां पे भी एक रेशियो है। डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, बीपीटी नहीं दिया, बट रेशियो तो दिया है ना। तो दिस इज अ हिंट कि पैरेलल साइड्स दी हैं और रेशियो दिया है, इट मींस वी कैन यूज बीपीटी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गिवन जो दिया है, तो दो पैरेलल लाइंस का सेट दिया है, डीई इज पैरेलल टू एसी एंड डीसी इज पैरेलल टू एपी। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल को कंसीडर करो। इसमें डीई और एसी पैरेलल हैं। ये जो पैरेलल लाइंस दी थी ना, उससे मैंने आइडिया लिया कि मुझे कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना चाहिए। अभी डीई एसी के पैरेलल है, तो कौन से ट्राइंगल में एसी ट्राइंगल का साइड बनेगा? एसी बड़े वाले ट्राइंगल का साइड नहीं है। एसी इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, इसलिए मैंने क्या कंसीडर किया? इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू एसी। सो बीबीटी यूज करो। बीई अपॉन ईसी विल बी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। सिमिलरली दूसरा मुझे क्या सेट दिया है पैरेलल लाइंस का? डीसी इज पैरेलल टू एपी। तो मुझे एपी कौन से ट्राइंगल में है? बड़े वाले ट्राइंगल में, तो वो कंसीडर करो इन ट्राइंगल एबीपी। हियर डीसी इज पैरेलल टू एपी, सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीसी अपॉन सीपी विल बी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए। यहां पे वी कैन सी लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन का सेम है। ये ऊपर वाली लाइन इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। बीई अपॉन ईसी इक्वल्स टू बीसी अपॉन सीपी, हेंस प्रूव्ड। आपने पैरेलल लाइंस का सेट देखा, बीपीटी यूज किया। आपको पहले से नहीं पता था कि क्या करना है। बीपीटी यूज करने के बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि राइट साइड तो सेम है, तो लेफ्ट साइड को इक्वल कर दो और आंसर आ गया। मोस्ट ऑफ ज्योमेट्री क्वेश्चन में यही होने वाला है। आप स्टार्ट करो, आगे का मत सोचो। जब आप स्टार्ट कर देते हो तो स्टेप्स को देखकर आगे क्या करना है आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है, दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ। बीसी 2x + 2, AB 2x - 1, AC 3x, DE 18, EF 3x + 9, DF 6x। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। हमें दोनों ट्राइंगल के सारे साइड्स का लेंथ निकालना है। अभी आपको साइड्स नहीं दी हैं, 3x साइड लेंथ नहीं है, x निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3x, दैट इज साइड लेंथ AC। ऐसे ही बाकी के साइड्स के लिए भी x की वैल्यू चाहिए। सो इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड x एंड सब्स्टिट्यूट करके बाकी सारे साइड्स का लेंथ मिल जाएगा। व्हाट इज द हिंट गिवन हियर? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेट्स यूज, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी, राइट? सो AB के करस्पॉन्डिंग कौन है? DE। सो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC के प्रोपोर्शनल कौन होगा? DF। सो AC अपॉन DF, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये रीजन लिख दो। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। AB 2x - 1, DE 18, AC 3x, DF 6x। x कैंसल, 3 2 टाइम्स 6, लेफ्ट साइड एज इट इज। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2x 4x, x माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू 18 इंटू 1 18, माइनस 2 राइट साइड 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। x मिल गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। AB 2x - 1, सो 5 इंटू 2 10, माइनस 1 9। BC 2x + 2, 5 इंटू 2 10 + 2 12। AC 3x, 3 इंटू 5 15। सिमिलरली ट्राइंगल DEF में DE 18 ऑलरेडी दिया है। EF 3x + 9, 3 इंटू 5 15 + 9 24 सेंटीमीटर। DF 6x, 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर। हेंस वी फाउंड ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको फिगर दिया हुआ है। देयर इज अ ट्राइंगल ABC एंड एंगल D एंगल E के बराबर है। ऑल्सो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहां पे ये जो साइड्स का रेशियो दिया है, दिस इज एज पर BPT, वी नो दैट। तो ये भी एक हिंट हो गया। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल BAC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इनडायरेक्टली ये प्रूफ करना है कि इसके दो साइड सेम है। क्लियर? हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके कोई भी दो साइड इक्वल हैं। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस द गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन है लिख दो, एंगल इक्वल है और ये साइड्स का रेशियो इक्वल है। सो जैसा मैंने बोला था, तो ये जो साइड्स का रेशियो दिया है, इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे एज पर BPT DE और BC पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन साइड्स का रेशियो इक्वल है। इसको देख के एज पर BPT DE विल बी पैरेलल टू BC। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। और अगर दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर ADE विल बी इक्वल टू ABC। एंगल D और एंगल B इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्सो राइट साइड भी
AED will be equal to ACB. क्लियर? सेम रीजन हमें क्वेश्चन में भी दिया है, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल AED. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 गिवन. तो दो एंगल इक्वल हो गया एज पर BPT, पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और थर्ड जो एंगल इक्वल है ये गिवन दिया है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB. क्लियर? देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड इक्वल होगा क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में दिया है. इक्वेशन 3 में दिया है कि इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड इक्वल है, इसीलिए उनके राइट साइड भी इक्वल होंगे. सो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB. तो अगर एंगल B और एंगल C इक्वल हो गए तो एंगल B के ऑपोजिट साइड जो है और एंगल C के जो ऑपोजिट साइड है वो दोनों साइड भी इक्वल होंगे. तो B के ऑपोजिट AC और C के ऑपोजिट AB इक्वल हो गए. तो ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो गए, हेंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम नहीं दिया है. एक ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर का सम है तो ये प्रूव करो कि ये जो फर्स्ट साइड था इसके सामने वाला एंगल राइट एंगल है. क्लियर? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक ट्राइंगल अज्यूम करते हैं ABC. तो क्वेश्चन के हिसाब से एक साइड का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर सम दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये दिया हुआ है. हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B 90 डिग्री है. करेक्ट? हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एक साइड का स्क्वायर आपने लिया इसके सामने वाला एंगल B ये 90 डिग्री है. फॉर दिस लेट्स डू अ कंस्ट्रक्शन. एक और ट्राइंगल अज्यूम करते हैं, ट्राइंगल PQR. इसमें PQ का लेंथ AB के बराबर है, QR BC के बराबर है, एंगल Q 90 डिग्री ऑलरेडी है. हमने जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया उसमें Q ऑलरेडी 90 डिग्री है और जिस ट्राइंगल में हमें प्रूफ करना है वो ट्राइंगल के बराबर हमारे साइड्स हैं. मतलब PQ AB के बराबर होगा और QR BC के बराबर होगा. आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है. हमें एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना है, लेकिन हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसमें Q ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये हमने अज्यूम किया है. और क्या अजम्पशन है हमारी? हमारा जो ट्राइंगल APQR है उसका PQ AB के बराबर है, उसका QR BC के बराबर है. डन? लेट्स स्टार्ट. ट्राइंगल ABC में ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया था? AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है. सो एज पर कंस्ट्रक्शन AB की जगह पे PQ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, और BC की जगह QR लिख सकते हैं. क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा? PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. करेक्ट? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर. देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू PR. अब दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. इसमें हम लोग SSS कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. करेक्ट? क्योंकि हमें पता है AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है. देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. CPCT को यूज करो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो इनके सारे एंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. हमें सिर्फ B से मतलब है कि B को 90 डिग्री चाहिए, तो एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, और हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसमें Q 90 था, इसलिए यहां पे B भी 90 डिग्री होगा. हेंस प्रूव्ड. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं ABC और DBC. इन दोनों का हाइपोटेन्यूज BC सेम है, दोनों को ऐड कर दो, ये डायग्राम मिलेगा. करेक्ट? अब AC और BD पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर. हमें प्रूफ करना है कि AP इंटू PC इक्वल्स टू BP इंटू DP. अभी ये जो प्रूफ करना है इसको इंटू की जगह रेशियो के फॉर्म में लिखो, AP अपॉन BP इक्वल्स टू PD अपॉन PC. ये प्रूफ करना है. तो अब आपको जो प्रूफ करना है उसके साइड्स को कंसीडर करके दो ट्राइंगल अज्यूम करो. AP के लिए ट्राइंगल APB एंड PD के लिए ट्राइंगल PDC. ये हिंट है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से दो ट्राइंगल यूज करने हैं. देयरफॉर इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल PDC एंगल A और एंगल D 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है. देन एंगल APB विल बी इक्वल टू एंगल DPC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी बोथ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर एंड वी नो दैट corresponding sides of similar triangles are proportional to each other. So AP की proportional कौन होगा? BP. AP upon BP equal to PD upon PC. Therefore AP upon PB equals to DP upon PC. Hence proved. Next question. इसमें आपको फिगर दिया है. There is a triangle ABC. C पे 90 डिग्री है. CD is altitude to the side AB. मतलब CD is perpendicular to AB. हमें प्रूफ करना है कि CD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू AD. ओके, अब यहां पे हिंट क्या है? आपको ये जो साइड दिया है CD स्क्वायर
इससे ट्राइंगल एडीसी कंसीडर करेंगे, एडीसी, क्योंकि उसी में सीडी आएगा। सीडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, एबी सी में है ना साइड एबी, तो हमें बड़ा वाला ट्राइंगल भी कंसीडर करना है। सो इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, एंगल ए और एंगल ए कॉमन होगा। एडीसी में भी एंगल ए है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी वही एंगल ए है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है। देन छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सी, दोनों 90 डिग्री हैं। देयरफॉर बाय ए रूल बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो बाय CSST corresponding sides of similar triangle, their respective sides will be proportional। AD के corresponding कौन है? AC, और CD के corresponding कौन है? CB। Therefore AD upon CD equals to AC upon BC। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो CDB। क्यों? अब अगेन डेटा में जाओ, यहां देखिए BD दिया है, तो BD कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ये राइट साइड वाले BDC। सो कंसीडर दिस ट्राइंगल CDB एंड अगेन बड़ा वाला ट्राइंगल ACB। तो पहले हमने लेफ्ट साइड वाला छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ किया, अब हम लोग राइट साइड वाले ट्राइंगल को पूरे बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे। इसमें भी यही सेम रीजन होगा, तो यहां पे डायरेक्टली हम बाय ए रूल दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिए। सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, इसलिए AC के प्रोपोर्शनल CD होगा और BC के प्रोपोर्शनल DB होगा। देयरफॉर AC अपॉन BC इक्वल्स टू CD अपॉन DB। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD अपॉन CD इक्वल्स टू CD अपॉन DB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो पूछा है वो मिल जाएगा। CD इंटू CD, CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू DB, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन। इसमें डायग्राम नहीं दिया है, आपको डायग्राम बनाना है। देयर इज अ ट्राइंगल ABC जो एंगल C पर राइट एंगल है, सी क्लियरली दिया है, एंड P एंड Q दो पॉइंट्स हैं साइड AC और BC पर, ये भी दिया है। हमें प्रूफ करना है कि AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। गॉट? लेट्स डू अ कंस्ट्रक्शन। AQ, BP और PQ को ज्वाइन कर दो। सो विल कंसीडर ट्राइंगल AQC। C पे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इस ट्राइंगल में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, करेक्ट? ऑल्सो इन ट्राइंगल BPC। अभी मैंने ट्राइंगल AQC क्यों लिया? क्वेश्चन में दिया है AQ स्क्वायर, सो AQ कौन से ट्राइंगल का पार्ट होगा? ट्राइंगल AQC। सिमिलरली मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? BP स्क्वायर, तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा? वो ट्राइंगल जिसमें BP होगा। तो किस ट्राइंगल में BP है? ट्राइंगल PBC में। सो यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BP स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड लेफ्ट साइड्स AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। सिमिलरली ऐड राइट साइड AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। रीअरेंज करो, BC को AC के साथ में लिख दो, CQ को CP के साथ। वी नो दैट एज पर पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर होगा। बड़े वाले ट्राइंगल ABC में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर की प्लेस पे लिख दो AB स्क्वायर। सिमिलरली CQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर क्या होगा? QP स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ये छोटे वाले ट्राइंगल में। सो CQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर की जगह पे लिख दो PQ स्क्वायर। डन, दिस वाज द प्रूफ रिक्वायर्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप विद दिस क्वेश्चन यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस इन ट्राइंगल्स चैप्टर। इसके और भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में या आपके रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस फॉर दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।